दोस्तों, आज की कहानी है एक लड़की की इज्जत के आगे 100 रिश्ते कुर्बान। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज सुधा अपनी जिंदगी का वह हिस्सा फिर से याद कर बैठी जिसमें वो इतनी कमजोर और लाचार थी कि आज भी वो समा उसके जहन में कड़वी याद के रूप में उभर कर सामने आ गया। बात उन दिनों की है जब सुधा जीवन के उस मोड़ पर थी, जब वो ना तो बच्ची थी ना ही पूरी तरह जवान। जीवन के 16 वर्ष पूरे किए थे उसने अभी कुछ दिन पहले। जीवन काल का वो समय ऐसा होता है जब लड़की किशोरी होती है, उसमें अनेक शारीरिक परिवर्तन आ चुके होते हैं, उसके स्वभाव में भी थोड़ा परिवर्तन आ रहा होता है। अपने में रहना, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, अपने मन की बातें किसी से साझा नहीं करना, और यदि स्वभावत मूर्खी हो तो वो किशोरी तो बिल्कुल ही अपने मन के भाव किसी से पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर पाते। सुधा भी कुछ ऐसी थी, ज्यादा किसी से अपने मन की बात साझा नहीं करती थी और थोड़ा सहमी सी अपने में रोती थी। एक दिन सुबह जब स्कूल से घर लौटी तो उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी सुधा इधर आओ। सुधा पास आकर बोली, हाँ मम्मी बोलो। तभी सुधा की माँ शारदा जी अपने पास बैठे हुए व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, ये मेरे कजिन मामा का बेटा है, किसी काम से पहली बार इस शहर में आया और थोड़े दिन हमारे पास ही रुकेगा। सुधा पहली बार अपने दूर के मामा को मिल रही थी, उसने उन्हें नमस्ते किया। इस पर शारदा जी का भाई अनिल कहता, अरे ये तो बड़ी जल्दी इतनी बड़ी हो गई दीदी, और कितनी सुंदर भी हो गई। जिस प्रकार से अनिल सुधा को देख रहा था वह कुछ अजीब था, पर ज्यादा ना तो शारदा जी ने नोटिस किया और ना सुधा ने। अगले दिन नाश्ते की मेज पर सब लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उस दिन रविवार की छुट्टी थी तो सुधा का स्कूल भी नहीं था, तो माँ ने उसे भी साथ ही नाश्ता करने को कहा। खाते वक्त किसी न किसी बहाने अनिल सुधा को गलत तरीके से सुने लगा। कभी प्लेट लेने के बहाने, कभी सब्जी लेने के बहाने बार बार उसे सुने लगता, जो कि सुधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अनिल अंत मूर्खी स्वभाव की वजह से वो ना तो माँ को बता पाई ना ही पिता को, बस अंदर ही अंदर सहम सी गई। अब तो जितने दिन भी अनिल वहां रहा, काम से वापिस आकर सुधा के आगे पीछे घूमता रहता। माँ शारदा जी भी यही सोचते कि मामाए भांजी पर तो लगाव होता ही है, पर उन्हें क्या पता था कि अनिल के क्या गलत इरादे हैं। सुधा को इन दिनों इस सब से अंदर ही अंदर उदासी हो रही थी। उसने माँ को बताने की कोशिश की पर घबरा गई कि माँ कहीं गलत ना सोचे या उसकी बात पर विश्वास ही ना करे। इन सब की वजह से अनिल की हिम्मत बढ़ गई थी और एक दिन तो अति तब हो गई जब उसने कमरे में आकर उसे गलत तरीके से सूंघ लिया। उस पर सुधा बहुत घबरा गई थी और रोते रोते कमरे से बाहर निकल गई। ये बात उसके जॉन में हमेशा के लिए घर कर गई। आज सुधा एक पत्नी है, बहुत अच्छा घर मिला है उसे, उसका पति भी उससे प्यार करता है। ससुराल में पति के साथ एक छोटी ननद जो उम्र में सुधा के पति नरेश से काफी छोटी, बस 3 लोग ही रहते। आज जो हुआ वो आज से कहीं साल पहले सुधा के साथ घटित हुआ था। दरअसल 3 दिन पहले सुधा के सासा का बेटा साहिल किसी कंपटीशन की तैयारी करने बहन के पास कुछ दिन रहने आया था, जब तक उसे कोई ढंग का पीजी नहीं मिल जाता। परंतु जैसी साहिल ने जिस तरह से सुधा की ननद गरिमा को देखा था उसे अपना समय याद आ गया, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा ये उसका वहम हो शायद।
हद तो तब हुई जब बिल्कुल ऐसा ही गरिमा के साथ घटित हुआ जैसा आज से कुछ साल पहले सुधा के साथ हुआ था। और उसने रोते रोते अपनी भाभी को सारी बात बताई, क्योंकि वह फिर भी थोड़ा बहिर्मुखी स्वभाव की थी। उसने तुरंत भाभी को बताना उचित समझा। तब जो हुआ उसका अंदाजा खुद सुधा को भी नहीं था। उसने छोटे बहू को पास बुलाया और जोरदार एक थप्पड़ जड़ दिया और आग बबूला होकर उससे बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को गलत तरीके से हाथ लगाने की? ये मेरी ननद नहीं बल्कि बेटी है, तुझे शर्म नहीं आई ये सब ऐसी हरकत करते हुए? ऐसा कहकर गुस्से में आग बबूला हुई सुधा ने उसे एक दो थप्पड़ और जड़ दिया और कहा, अभी यहाँ से निकल जा। अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब सुधा के मुंह से बार बार निकल रही थी, जैसे वो कह रही हो कि काश ये सब हिम्मत में उस समय कर पाती जब ये सब उसके साथ हुआ था, पर नहीं कर पाई थी। आज ये हिम्मत उसे कहाँ से मिली उसे नहीं पता, पर बहुत जरूरत है ऐसी हिम्मत की, नहीं तो ना जाने मेरी और गरिमा जैसी लड़कियों को ये सब गलत सहना पड़ेगा, जो कि सहन कर भी एक अपराधी है। आज सुधा को अपनी हिम्मत पर फर्क महसूस हो रहा था। उसने जो किया बहुत अच्छा किया। उसके मन से एक ही आवाज आ रही थी, एक लड़की की इज्जत के आगे 100 रिश्ते कुर्बान।